हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर स्लैट 2023 इन 15 डेज फ्रॉम जीरो। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, सिलेबस ऑफ द एग्जाम, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बुक्स जिसमें से आपको पढ़ना चाहिए, टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज एंड डे टू डे शेड्यूल जो है मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, यहाँ पे आपका जो एग्जाम है वो दो सेशंस हैं आपके, एक 6 मई को है, एक 14 मई को है। आप दोनों सेशंस दे सकते हैं, एक सेशन दे सकते हैं। अगर दोनों देंगे तो जो बेस्ट वाला आपका स्कोर होगा वो ये लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपके पुणे में है, नोएडा, हैदराबाद, नागपुर, BLLB और BBLLB, इनके पास 12 में ओवरऑल परसेंटेज जो आपकी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 45%। अब यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग है 12 मार्क्स का, लीगल रीजनिंग 12, एनालिटिकल 12, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 12, जनरल नॉलेज 12, टोटल 60। वैट भी होता है, मतलब ऐसे राइटिंग भी आपका यहाँ पर होता है। अब चलिए, यहाँ पर देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, ये आपको पता होना चाहिए। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में पर्सनल इंटरव्यू के 30 मार्क्स होते हैं, एसए के 20 एंड जो एंट्रेंस टेस्ट का स्कोर है वो उसको स्केल डाउन करते हैं, 50 पर ले आते हैं 60 से, एंड फिर 100 मार्क्स में से आपकी पूरी मेरिट लिस्ट बनती है और फिर जिसके बेस्ट आते हैं उसको बुलाया जाता है कि लो आओ, फीस भर दो, एडमिशन ले लो। अब यहाँ पे लीगल रीजनिंग में सबसे ज्यादा आपको याद रखना है कि यहाँ पे फैक्ट एंड प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नो डाउट आप दूसरे क्वेश्चंस भी करके जाएंगे, बट ये वाले क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा अपना कोर्स भी है, वो आप बाय कर सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स। अब ये कवर कैसे करना है, देखो यार, अब यहाँ पर क्योंकि आपके पास 2 डेट्स हैं, ठीक है ना, तो आप अगर पहले तो आप लोग मुझे बताइए, इट्स काइंड ऑफ अ डिस्कशन, क्योंकि मुझे आप लोगों से पूछना है कि आप क्या प्लान कर रहे हो, कि आप 6 मई वाले को बहुत सीरियसली देना चाहते हो या उसको लाइटली लेना चाहते हो और एक्चुअल में जो आगे वाला एग्जाम है उसको अच्छे से देना चाहते हो, क्या प्लान कर रहे हो। क्योंकि ये वाली वीडियो में जो शेड्यूल दे रही हूँ वो 15 डेज का दे रही हूँ। अगर आप कह रहे हो कि नहीं ये वाला तो हमारे लिए ठीक है, बस कर देंगे, दे आएंगे, बट जो नेक्स्ट आने वाली डेट है उसमें अच्छे से देंगे, तो आई कैन कम अप विद अनदर प्लान। तो यहाँ पर अगर 15 डेज वाले के बाद आप कह रहे हो कि हाँ मुझे ये वाला ट्राई भी बहुत अच्छे से करना है, मतलब यहाँ पे भी मुझे फोड़ना है, मतलब अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, तो फिर मैं आपको ये कहूंगी कि सीधा का सीधा रीजनिंग करने बैठ जाइए, ठीक है। टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, यूनिवर्सल्स में से शॉर्टकट में पढ़ें, ठीक है, और रीजनिंग के जितने क्वेश्चंस लगा सकते हैं यूनिवर्सल से ही उतने लगा ले, ठीक है ना। अच्छे से रीजनिंग, फैक्ट एंड प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी आइडिया आपको लेना पड़ेगा। लीगल अवेयरनेस के जो MCQs हैं वो आप नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़कर जा सकते हैं, इसको रट्टा मारना जो है वो, अगर आपको लगता है कि आप अभी रट्टा मार सकते हैं तो मार ले, बट अभी रीजनिंग पे फोकस करें। मेरे ख्याल से आपको ये स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। और लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स भी अगर आप कवर करना चाहते हैं तो www.loggery.com जो मेरी वेबसाइट है वहाँ पे मैंने 2 PDF शेयर करे हुए हैं, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो यूनिवर्सल्स में से ये कर कर जा सकते हैं जल्दी जल्दी में। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, आप कह रहे हो कि नहीं आगे वाले की एम है, तो आप विलीज में से भी ये अच्छे से पढ़कर जा सकते हो और रीजनिंग के क्वेश्चंस भी वहां से लगा सकते हो। लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग, देखिए ये वाला सेक्शंस, ये दोनों अलग अलग सेक्शंस हैं आपके। एनालिटिकल रीजनिंग एक अलग सेक्शन है, इसमें से आपके 12 क्वेश्चंस इन टॉपिक्स में से आएंगे और 12 क्वेश्चंस आपके इन टॉपिक्स में से आएंगे, ठीक है। ये वाले सारे ही टॉपिक्स आपके जरूरी हैं और ये आपको MK पांडे, एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे की बुक में से कर जाने हैं। ये वाले के लिए आप ले सकते हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल, ठीक है ना। तो ये 2 बुक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी मैंने लिखी हुई है ये बुक्स। तो यहाँ पे जो मैंने बोल्ड और अंडरलाइन किया हुआ है टॉपिक्स लॉजिकल रीजनिंग वाली साइड पे, ये जरूरी है, ये पहले कर जाने हैं और ये दोनों ही सेक्शंस बहुत जरूरी हैं, आपको ये कर जाने पड़ेंगे। एनालिटिकल रीजनिंग वाले सेक्शन में आपको वो मैथ्स भी डाल देते हैं, तो अगर मैथ्स कवर करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने शेयर किए हुए आपके साथ। उसके बाद मैथ्स आता है। मैथ्स के अगर मिनिमम टॉपिक्स करने हैं तो आप ये तो करके जाइए। 18 डेज वंडर बाय एस चंद में से कर सकते हैं, 18 डेज वंडर बाय एस चंद, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये है। इंग्लिश के बारे में बात करें तो इंग्लिश बेस्ट है, बहुत अच्छे से करके जानी है, बिकॉज यहाँ से आप 12 में से 10 मार्क्स बड़े आराम से लेकर आ सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, ईजी होते हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं होते, तो प्रैक्टिस करके जाइए एंड बहुत आराम से आप स्कोर कर सकते हैं। SP बख्शी की बुक ले सकते हैं या फिर कोई भी एनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बुक आप खरीदिए एंड सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। बेस्ट है इंग्लिश के लिए, क्योंकि एक ही टॉपिक है इंग्लिश में, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। उसके बाद जनरल नॉलेज के लिए मैं यहाँ पे कहूंगी
होगी। स्टैटिक जीके पे अपना मेजर फोकस रखिए, स्टैटिक जीके जल्दी हो जाती है, कम टाइम में कवर कर सकते हो। करंट अफेयर्स जो हैं एटलीस्ट जनवरी से लेकर अप्रैल तक की अगर आप अच्छे से कर सकते हैं, प्रतियोगिता दर्पण इज द बेस्ट मैगजीन जहाँ से आप थोड़ा हर रोज पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप मेरे मॉक टेस्ट बाय करें तो मैंने मॉक टेस्ट में भी आपको इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करवाने की कोशिश करिए, तो वो क्वेश्चंस अच्छे से करें। मेरे मॉक टेस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा स्लैट के मॉक टेस्ट का। देखिए यहाँ पे स्टैटिक जीके में आपने यूनिवर्सल्स में से ही रटकर जाना है, ज्योग्राफी, बुक्स एंड ऑदर, साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ठीक है। यूनिवर्सल्स की बुक जो लीगल के लिए आप यूज करें उसमें से आप पढ़कर जा सकते हैं। एमसीक्यू सारे याद कर लीजिए ये वाले टॉपिक्स के। तो अगर हम 6 मई वाला एग्जाम टारगेट कर रहे हैं तो उसके अंदर हम क्या चीजें अच्छे से कर जा सकते हैं। देखिए पता है क्या होता है, अगर आप ये 6 मई वाले एग्जाम को टारगेट करेंगे, जो कि मैं कहूंगी कि आप टारगेट करें, अगर हमें एक गोल हो ना कि इस टाइम तक सिलेबस खत्म करना है, तो बहुत आराम से हम बहुत चीजें कर जाएंगे। मे भी कुछ चीजें हम जल्दबाजी में अच्छे से ना करके जाएं, बट अगर हम ऊपर से भी पढ़कर एग्जाम देकर आते हैं तो नेक्स्ट टाइम के लिए हमारे पास बहुत चीजें हमें पता चल जाती है कि यहाँ पे इंप्रूवमेंट चाहिए। तो मैं तो कहूंगी कि 6 मई वाले को एग्जाम को भी आप अच्छे से टारगेट करें, लेजी मत बने। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से 3 घंटे में प्रैक्टिस करें, 3 आवर्स दे, ठीक है। अब यहाँ पे हर आप सेक्शन को 3 आवर्स दे रहे हैं, ठीक है, हर जगह। लीगल एप्टीट्यूड के अंदर यूनिवर्सल्स में से पढ़ सकते हैं, LALR बाय विली में से पढ़ के जा सकते हैं, एनालॉजी, ब्लड रिलेशंस, RS अग्रवाल, साइंस के MCQs यूनिवर्सल्स में से याद करेंगे। देखिए अब यहाँ पर आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा कि करंट अफेयर्स अच्छे से करके जाने हैं स्टार्ट में या एनालिटिकल, ठीक है ना। तो एनालिटिकल रीजनिंग अब बाद में भी मैं यहाँ पे आपकी कवर करवा रही हूँ। तो यहाँ पे आप करंट अफेयर्स को 3 आवर्स देना स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ रहे हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स को एवरी डे आपने देना ही देना है, मेंशन नहीं कर रही हूँ नीचे। 3 आवर्स आपने करंट अफेयर्स को देने ही देना है, क्योंकि यहाँ पर आपका इंटरव्यू भी होगा, वैट भी होगी, तो आपको करंट जो न्यूज़पेपर चल रहा है वो भी आपको एजुगिरी पर फॉलो करना पड़ेगा। तो यस, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पर। या आप ये लगा के चलिए कि ये 2 दिन के मैंने आपको टारगेट सेट कर दिए हैं जो आपको अचीव करने हैं, ठीक है। फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करिए, 4 to 5 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उठाने हैं बैक टू बैक और उनको प्रैक्टिस करना है। लीगल एप्टीट्यूड पढ़ना है, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद सीरीज एंड क्लासिफिकेशन। देखिए क्लासिफिकेशन सिर्फ 1 आवर का आपका टॉपिक है, आपने बस समझना है ऑड वन आउट निकालना कैसे, हो गया खत्म। यहाँ पर एनालॉजी सिर्फ 2 आवर्स का, 1 आवर का टॉपिक है, समझने कैसे करना है, हो गया खत्म, ठीक है। तो ये आपको करना है। रीजनिंग की प्रैक्टिस यूनिवर्सल्स में से भी कर सकते हैं, कोई बुरी नहीं है। यहाँ पर फिर आप आर्ग्यूमेंट्स, अजम्पशंस पढ़ेंगे, ठीक है। मैथ्स आप देख सकते हैं, अगर मैथ्स में अच्छी हैं तो फॉर्मूलाज रिवाइज करके जाइए। तो मैं ये कहूँगी कि ये सारे टॉपिक्स भी अगर आप कर जाते हैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, तब भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। 60 में से ट्राई करिए कि आप कम से कम नहीं तो 45-50 के अराउंड का एम रखें, 40+ तो जाए ही, तभी आपको कॉल आएगी एंड आप 40+ जा सकते हैं। देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अलग अच्छे से करके जाइए, लीगल रीजनिंग जो है वो अच्छे से करके जाइए, तो ये आपका 24 मार्क्स का आपका ये कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लॉजिक बहुत अच्छे से कवर करके जा सकते हैं कम टाइम में, ठीक है। 12 मार्क्स का आपका ये कवर हो गया, ठीक है। स्टैटिक जीके आप लगा के चलिए 6 to 7 मार्क्स की तो आती ही है, और करंट अफेयर्स कुछ इंपॉर्टेंट आप 1, 2 से 3 तो सॉल्व करके आ ही सकते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग मतलब आपको अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट्स में कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो फिर भी अगर आप मैथ्स थोड़ा सा कर जा सकते हैं यहाँ पर, तो आपके 3 to 4 मार्क्स यहाँ से आ सकते हैं, और बाकी कुछ तो एनालिटिकल में भी सॉल्व करके आओगे जो समझ आएगा, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, तो आप निकाल सकते हो यहाँ पे मार्क्स, ठीक है ना। जो अगर आप इंपॉर्टेंट चीजें पकड़ के पहले कर दोगे, एंड देन जब आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट है वहां पे आपको पता चल जाएगा कैसे मैं अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकती हूँ, अगर आप ये शेड्यूल फॉलो करते हैं। देखिए मेरे मॉक टेस्ट जो है वो आप बाय कर सकते हैं, www.loggery.com पे स्लैट के जो मॉक टेस्ट हैं वो अवेलेबल है, .in पर अवेलेबल है, ठीक है। www.in पर जाके आप मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं, डायरेक्ट लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यहाँ पे मैंने आपको पूरा शेड्यूल प्रोवाइड किया हुआ है। यू नो व्हाट, जब हमारे पास कम टाइम होता है ना, सबसे अच्छी प्रिपरेशन तब होती है। गिव अप बिल्कुल मत करो, पढ़ाई करो, बहुत पढ़ाई करो, एंड इस 6 मई वाली अटेम्प्ट को भी सीरियसली लो। फिर 14 मई वाली अटेम्प्ट में आपको पता चल जाएगा कि मुझे क्या इंप्रूव करना है, ठीक है। और वो जो इंप्रूवमेंट होगी ना, वो आप भी देखकर हैरान रह जाओगे, ठीक है ना। तो 6 मई वाली अटेम्प्ट को ये समझो 14 मई को एग्जाम ही नहीं है, जो है 6 मई को ही है, और मुझे अच्छे से वो कर आना है, ठीक है।
ठीक है ना। हाउ टू प्रिपेयर फॉर व्हाट एन इंटरव्यू, ये बहुत सारे बच्चों को डर लगता है। देखिए एसए के लिए मैं आपको ये कहूंगी कि करंट अफेयर्स जो है एजुकेरी के जो सेशंस हैं वो अटेंड करते रहिए। टाइम निकालना मुश्किल है बट करिए, जो करंट में चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए। और अगर आप शॉर्टकट लगा रहे हो तो इंटरव्यू के लिए जो चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल वाला पार्ट अच्छे से करके जाइए। तब तो विली में से पढ़ना पड़ेगा आपको इंटरव्यू के लिए, तो लीगल एप्टीट्यूड वाला पार्ट, उसकी आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, टर्म्स एंड जितनी भी टर्म्स यूज़ करी हुई हैं लीगल वाली, प्लस आपको करंट अफेयर्स अच्छे से आना चाहिए फॉर योर इंटरव्यू। ठीक है ना। तो जब भी जैसे ही एग्जाम हो, अगर आपको लग रहा है कि हाँ 35-40 का मेरा स्कोर आ जाएगा, तो गो हेड एंड स्टार्ट स्टडिंग वेल फॉर द इंटरव्यू। मैं ये कहूँगी आपको इंटरव्यू के लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुगिरी को फॉलो करते रहोगे एजुगिरी को, तो पक्का से आपको इंटरव्यू में बहुत हेल्प करेगा, ये मेरी गारंटी है। इंटरव्यू के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो करी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो गाइज, अगर आपको हमारे मॉक टेस्ट खरीदने हैं www.loggery.in पर जाइए, डायरेक्ट लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हैं। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।